प्रणाम, नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ भारत भूमि जिनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि है, यहाँ के 85% शूद्र, अधिसूत्र, पिछड़े, दलित, मूल निवासी, बहुजन एवं रिटायर्ड आदिवासियों की धरती, मतलब यहाँ के प्राचीन निवासी जिनके पूर्वज यहीं पैदा हुए, यहीं मरे, यही जन्मभूमि, यही कर्मभूमि। कल जो हमने एपिसोड में बताया था, शौर्य रस स्तंभ मनुस्मृति की विचारधारा, उसके नियम सिद्धांत सब कुछ दलितों, शूद्रों, पिछड़ों के विरुद्ध केवल सुप्रकाश, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सुप्रकाश समझना, बाकी अन्य जो यहाँ के मूल निवासी, बहुजन, आदिवासी है, उन्हें असुर, शूद्र, ऋच, वानर, दलित और अति पिछड़े, जिनके सब पिछले 5000 साल से छुआछूत, उच्च नीच, अस्पृश्यता, मानसिक और शारीरिक तौर पर गुलाम रखना, शिक्षा और बुनियादी सुविधा से महरूम रखना, वही प्रथा, नीति, नियम, सिद्धांत चलाने वाला है और रखने वाला यूरेशिया से आए आर्य ब्राह्मणों का ग्रंथ, जिन्हें वो मनु देवता कहते हैं, कपोल कल्पित, झूठा और प्रपंची, मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु स्वीकारे, ऐसी मानसिकता वाला ग्रंथ नहीं कह सकते, केवल कपोल कल्पित बातें हैं। अब हम आज मनुस्मृति के बारे में मैंने कल बताया था, आज दूसरा अध्याय मनुस्मृति के कुछ गिने चुने श्लोक, जिसमें संत तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वो भी कहता है, ढोर, गवार, पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। जो ब्राह्मण कहलाता, बुधेव कहलाता, संत कहलाने की बात करता, और वही इतना बड़ा महापुरुष नारी को ढोर, गवार, पशु के साथ समान गिनता है। ऐसे नीच मानसिकता वाले तुलसीदास को मैं संत नहीं कहता, जो इंसान को इंसान नहीं, पशु से भी बदतर समझे। तो मनुस्मृति के कुछ गिने चुने श्लोक, कुछ बातें मैं आपको आज दोबारा बताना चाहूँगा। हम समझेंगे कि क्या कुछ मानसिकता रही है इनकी, यहाँ के मूल निवासी और बहुजनों की, बहुत समझना है। बहुत नीच मानस। मनुस्मृति द्वारा इस देश में ब्राह्मण वर्ग को सुप्रकाश बनाना, मतलब जाने अनजाने में वो आरक्षण देना, वो आरक्षण व्यवस्था, जिनमें उनका श्लोक, ब्राह्मणों जायमानो ही पृथ्व्याम दी जायते, अर्थात ब्राह्मण जन्म मात्र से पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है, ये मनु लिखता है। और क्या लिखता है, सर्व स्व ब्राह्मण श्यदा व्यक्ति चिगंध्य गीतम, अर्थात संसार में जो कुछ भी है, भौतिक सुख सुविधा जो परमात्मा ने बनाई है, वो केवल और केवल ब्राह्मण की ही है। आगे क्या लिखता है, अविद्या क्षेत्र विद्वांस ब्राह्मणों मार्थ, कहने का था, अगर ब्राह्मण कपटी, लुच्चा, धूर्त, पदवान, चोर, लुटारा या मूर्ख हो या विद्वान हो, ब्राह्मण ही महान देवता है, ये कथन ब्राह्मण पुरोहित पंडित को योग्यता का विशेषाधिकार कहने का आरक्षण देता है।
मनुस्मृति यहाँ भी चुप रह गए। आगे क्या लिखती? एवं यज्ञ निष्ठेषु वर्तते सर्वकर्मसु सर्वथा ब्राह्मण पूज्या परम देवत्य ही तत्। अर्थात ब्राह्मण सभी प्रकार के अनिष्ट, मनु क्या लिखता है? ब्राह्मण किसी भी प्रकार, सभी प्रकार के और कुकर्म करे तब भी वो सभी तरह पूज्य है, वो महान देवता है। अगले श्लोक में और आगे क्या लिखता है? ब्राह्मण संभवे न देवानाम अपि देवत्वम। कहेगा तात्पर्य ब्राह्मण जन्म मात्र से देवों का भी देव है। मतलब मनु आप समझ सकते हो, लिखने वाला भी कौन होगा? कुटीर धूर्त चालक और बदमाश ब्राह्मण ही होगा। ये कुटिलता पिछले 5000 साल से मुफ्त का खाना, बिना काम धंधा कुछ न करना, अंधेशा आडम्बर पूर्वाज कपोल कल्पित बाके स्वर्ग नरक की बातें, ये देव नाराज वो देवी अवतार नाराज, श्राप और आशीर्वाद, बिना काम धंधा किए मुफ्त की रोटी खाओ और बस बस। ये ब्राह्मण पुरोहित पंडित की चाल है, उनका मनु लिखता है। इसलिए कहता हूं कि यहाँ के मन निवासियों को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। पागलों समझ में आएगा तुम्हारे पूर्वज कड़े संघर्ष करके मर गए। छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल, महाबली करियो बड़े बड़े, हिरण्यकश्यप, रावण, राजा बलि, महिषासुर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गोविंद रानडे, कितनों के मैं नाम गिनाऊं? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महामती शिव प्राणनाथ जी महाराज, गुरु नानक देव जी, कबीर, सुरदास, रहीदास। अपने महापुरुषों को तुम न पढ़ते हो, न सोचते हो, न मन चिंतन करते हो। फालतू के 33 करोड़ में से एक भी देवी देवता तुम्हारा अच्छा करने वाला नहीं। न पूजा, न अर्चना, न सेवा, कुछ भी मत करो, केवल शिक्षा करो। प्रकृति संस्कृति को बचाओ, शिक्षा ग्रहण करो, अपने माता पिता और बच्चों को शिक्षित करो। अन्यथा वो दिन दूर नहीं, तो वही 5000 साल पुरानी संस्कृति वापस ये लाना चाह रहे हैं आज के आधुनिक ब्राह्मण। तो पहले भी आगे ब्राह्मण मनुष्य क्या लिखता है? तुलसीदास ने चौपाई में रामचरितमानस में लिखा है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्रपज्य असर गावही संता। अर्थात शापते, मारते एवं कठोर बोलते हुए भी ब्राह्मण पूज्य है, ये तुलसीदास की मानसिकता है। इसी प्रकार पूजिया विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास इतना निर्लजता पूर्वक लिखा है कि दुराचारी, गुणहीन, कपटी, लुच्चा, धूर्त, बलात्कारी ब्राह्मण भी पूजनीय है, जबकि ज्ञानवान, शिक्षा में उच्चतम डिग्री वाला, ज्ञान में डिग्री वाला, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया का पुजारी शूद्र भी ब्राह्मण के सामने कुछ भी नहीं, वो ब्राह्मण के सामने नीचा ही होगा, चाहे वो कितना भी ज्ञानवान हो। इसके आगे ब्राह्मण को जबरदस्त आरक्षण देते हुए तुलसीदास और लिखता है, पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। दुनिया में मन कर्म और वचन से ब्राह्मण ही की पूजा ही एकमात्र पुण्य कार्य है। मतलब कहीं न कहीं उनके जितने भी महापुरुष हुए, वाल्मीकि हुआ, तुलसीदास हुआ, वशिष्ठ हुआ या वेदव्यास हुआ, सभी के सभी ब्राह्मण को कथित तौर पर जन्मजात आरक्षण बुधे इस जन्म का देवता का भी देव बनाने का काम कर रहा है। इसलिए बोलता हूँ सूत्रो तो पिछड़ो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, वरना डूब के मर जाओ सालो। आपके लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, महामती से प्रेरणा जी,
छत्रपति शिवाजी छत्रसाल जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कितना कठिन संघर्ष किए, कितनी औरतों ने बलिदान दिए, फिर भी आप समझ नहीं हो। जिसके आरक्षण के बलबूते पर आज गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दुनिया में नाम कमा रहे हो, उसी अम्बेडकर जी को भूल गए। आपकी गति क्या? मनन करे, चिंतन करे। पूरी दुनिया में केवल भारत देश रहने के लायक नहीं, पूरी दुनिया रहने के लायक है। कहीं भी मिलोगे मनुष्य मिलेगा, कास्ट केवल भारत में मिलेगी। कास्ट के ऊपर जाना है, जाति के ऊपर जाना है, भेदभाव से ऊपर उठना है, छुआछूत से बचना है। आगे बढ़ो, शिक्षित बनो। नमस्कार।